नमस्कार दोस्तों इस बॉलीवुड में हर एक कलाकार स्टार कहलाया जाता है। हर किसी की अपनी फ़ैन फॉलोइंग है और हर किसी की अपनी इमेज है। हर कलाकार अपनी एक इमेज में बंधा हुआ है और वो उसी इमेज को फॉलो करता है। जैसे अक्षय कुमार के बारे में कहा जाता है कि अक्षय कुमार जो है लेट नाइट पार्टीज़ नहीं करता, सुबह 4 बजे उठ जाता है, या वो दान बहुत ज़्यादा करता है, या वो सिगरेट और शराब को हाथ नहीं लगाता। इसी तरह बाकी के एक्टर की भी अपनी इमेज है जो उन्होंने बनाई हुई है। ऐसी ही इमेज में अजय देवगन भी बंधा हुआ है। अजय देवगन के बारे में कहा जाता है कि अजय देवगन ज़्यादा किसी से दोस्ती नहीं करता, अपने आप को रिजर्व रखता है या दूसरे के मैटर में ज़्यादा टांग नहीं अड़ाता। जैसे इन लोगों ने इमेज बना रखी है वैसे इन सब की खबरें आती है, उससे अलग कोई भी खबर नहीं आती, जबकि सच्चाई इससे काफ़ी ज़्यादा अलग होती है जो हमें दिखाई नहीं जाती या जो हमें बताई नहीं जाती। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक्टर ग्रुपिंग नहीं करता, अपने आप में रिजर्व रहता है या अपने काम से काम रखता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों को जानेंगे कि क्या सच में अजय देवगन नॉन कंट्रोवर्शियल एक्टर है। अजय देवगन का जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1969 को मुंबई में एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के घर में। अजय देवगन के पिता एक जाने माने स्टंट कोरियोग्राफर थे जिनका नाम था वीरू देवगन। अजय देवगन की मदर का नाम है वीना और वो भी एक फिल्म प्रोड्यूसर है। अजय देवगन के एक बड़े भाई है जिनका नाम है अनिल देवगन, वो भी एक फिल्म मेकर है, स्क्रीन राइटर है। यानी अजय देवगन की पूरी फैमिली फिल्मों से ही बिलोंग करती है। अजय देवगन की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई थी। 12th क्लास की पढ़ाई करने के बाद अजय ने कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। अजय देवगन का असली नाम है विशाल वीरू देवगन। अजय एक फिल्मी नाम है जो उसने फिल्मों के लिए रखा था। नाम बदलने का कारण यह है कि उस समय इंडस्ट्री में विशाल नाम से और भी कई सारे एक्टर थे, जैसे मनोज कुमार का बेटा था एक विशाल गोस्वामी। यही कारण रहा कि विशाल देवगन को अजय देवगन नाम रखना पड़ा। अजय देवगन के कैरियर की शुरुआत टीनेज में ही हो गई थी। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि अजय देवगन की पहली फिल्म फूल और कांटे नहीं है, बल्कि साल 1985 में आई फिल्म प्यारी बहना है। प्यारी बहना में अजय देवगन ने मिथुन चक्रवर्ती का टीनेज कैरेक्टर प्ले किया था। इस फिल्म में अजय देवगन का नाम लिखा गया था मास्टर छोटू। अजय देवगन को बचपन से ही कराटे और मार्शल आर्ट का शौक रहा है। अजय देवगन की लीड रोल में पहली मूवी थी फूल और कांटे। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस थी मधु। इस फिल्म की मेकिंग के दौरान ये खबरें आने लगी थी कि अजय देवगन का मधु के साथ में अफेयर शुरू हो गया है। हालांकि इन दोनों के अफेयर की खबरें ज़्यादा दिन मीडिया में नहीं रही और गायब हो गई। अजय देवगन की पहली फिल्म न सिर्फ सुपरहिट थी बल्कि इसके गाने भी उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इसके बाद साल 1992 में जिगर मूवी आई और वो भी सुपर डुपर हिट साबित हुई। साल 1993 में अजय देवगन की एक फिल्म आई थी। ये फिल्म थी दिव्य शक्ति। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ में रवीना टंडन लीड रोल में थी। इसी फिल्म के बाद अजय और रवीना टंडन का अफेयर शुरू हो गया। अजय और रवीना का अफेयर वैसे तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चला और सिर्फ 2 साल ही चला, लेकिन इन दोनों का जितना अफेयर चर्चा में नहीं रहा उससे ज़्यादा इनका ब्रेकअप मीडिया की सुर्खियों में रहा। दरअसल अजय देवगन ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया था कि उसका रिश्ता रवीना टंडन के साथ में था। सिर्फ रवीना ही कहती थी कि उसका अजय देवगन से रिश्ता था। दोनों का ब्रेकअप जब हुआ तो दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी हुई। इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा बहस के कारण रवीना टंडन ने फाइनली कहा कि उसके पास अजय देवगन के लिखे हुए लेटर्स हैं, वो चाहे तो उन्हें पब्लिक और मीडिया में सबके सामने दिखा सकती है ताकि ये साबित हो पाए कि अजय देवगन और रवीना टंडन का आपस में अफेयर था। इसके बाद अजय देवगन की तरफ से बयान आया कि उसके पास में भी कुछ ऐसा है जो उसने मीडिया को दिखा दिया तो रवीना टंडन मुंह छिपाती हुई घूमेगी। अजय देवगन के इस बयान के बाद रवीना की तरफ से कभी कोई बयान नहीं आया और ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो गई। लेकिन अजय देवगन के इस बयान से ये एहसास जरूर हुआ था कि अजय देवगन के पास रवीना की प्राइवेट पिक्चर्स या वीडियोस थी जिन्हें पब्लिक करने की उसने धमकी दी थी। अब सवाल आता है कि अजय देवगन का रवीना से अफेयर नहीं था तो अजय के पास रवीना की प्राइवेट पिक्चर्स कहाँ से आई? अजय देवगन का रवीना से अफेयर था ही नहीं तो रवीना के पास जो लेटर्स थे क्या वो झूठे थे? और झूठे थे तो अजय देवगन ने रवीना की प्राइवेट पिक्चर्स लीक करने की धमकी क्यों दी?
अजय देवगन की यहाँ पर गलती थी कि उसने रवीना की प्राइवेट पिक्चर्स को लीक करने की धमकी दी। रवीना ने जो पिक्चर्स दी होंगी वो विश्वास करके दी होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रेकअप के बाद उन फोटोज़ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करो। अजय देवगन ने रवीना को धमकी देकर अपनी औकात और अपना लेवल ही दिखाया था। खैर, साल 1993 में अजय देवगन की 9 फिल्में रिलीज हुई और ये सारी फिल्में फ्लॉप थी। साल 1994 में दिलवाले, विजयपथ, सुहाग, बैक टू बैक 3 फिल्में सुपरहिट साबित हुई। रवीना टंडन के बाद अजय देवगन की लाइफ में आई करिश्मा कपूर। अजय और करिश्मा ने वैसे तो साल 1992 में फिल्म जिगर में साथ में काम किया था, लेकिन उस समय ये दोनों दोस्त थे। साल 1993 में आई शक्तिमान से अजय और करिश्मा के बीच में नज़दीकियां बढ़ने लगी, जो साल 1994 में सुहाग फिल्म के दौरान अपने चरम पर थी। लेकिन इन दोनों का अफेयर भी मुश्किल से 2 साल लंबा चला और ब्रेकअप हो गया। करिश्मा के बाद अजय की लाइफ में आई काजोल। काजोल और अजय ने साल 1995 में एक फिल्म में काम किया था। ये फिल्म थी हलचल। इस फिल्म के दौरान काजोल का अफेयर किसी और एक्टर के साथ में चल रहा था और उसकी उस समय लड़ाई हो रखी थी। काजोल की जब अजय से दोस्ती हुई तो काजोल ने अजय से लव टिप्स लेने शुरू कर दिए ताकि अपने रूठे हुए बॉयफ्रेंड को मना सके। इसी दौरान इन दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। अजय देवगन और काजोल ने साल 1999 में शादी कर ली थी। वहीं अगर बात अजय के कैरियर की जाए तो साल 1997 तक अजय देवगन सिर्फ एक्शन स्टार था, लेकिन साल 1998 में आई फिल्म जख्म और प्यार तो होना ही था ने अजय को एक एक्टर के तौर पर स्थापित कर दिया। फिल्म जख्म के लिए तो अजय देवगन को नेशनल अवार्ड से नवाजा गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। अजय देवगन एक बेहतरीन एक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। अजय देवगन जिस भी रोल को करता है उसमें पूरी तरह से डूब जाता है। 1999 में हम दिल दे चुके सनम, 2002 में कंपनी, 2003 में गंगाजल, 2004 में युवा, 2005 में अपहरण, 2006 में ओमकारा, ये ऐसी फिल्में थी जिन्होंने अजय को एक सीरियस एक्टर के रूप में पहचान दिलाई। साल 2006 में अजय देवगन ने कॉमेडी में भी हाथ आजमाया और सफल रहा। यह फिल्म थी गोलमाल। यानी अजय देवगन अपने हर तरह के रोल को पूरी शिद्दत से करने में विश्वास रखता है। अजय की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो शादी के बाद अजय का पहला अफेयर हुआ महिमा चौधरी के साथ। महिमा और अजय ने पहली बार साथ में काम किया था साल 1999 में फिल्म दिल क्या करे में। लेकिन इस फिल्म में काजोल भी लीड रोल में अजय देवगन के साथ में थी, तो इस फिल्म में अजय देवगन और महिमा चौधरी की सिर्फ दोस्ती हुई। इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ साल 2000 में। साथ में काम कर रहे थे। ये फिल्म थी दीवाने। इस फिल्म के बाद इन्होंने और भी कुछ फिल्मों में साथ में काम किया। ये फिल्में थी लज्जा, LOC कारगिल और जमीर। इन दोनों का अफेयर चला 2 साल। 2 साल के बाद इन दोनों का भी ब्रेकअप हो गया। अफेयर्स की इस लिस्ट में एक नाम आता है कंगना रनौत का। अजय देवगन और कंगना ने साल 2010 में फिल्म वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में साथ में काम किया था। इसी फिल्म के दौरान कंगना और अजय के लिंकअप की खबरें मीडिया में आने लगी थी। अजय देवगन का कैरियर शुरू से ही अच्छा चला है। साल में उसकी 1-2 हिट फिल्में आ ही जाती है। अजय देवगन एक अच्छा एक्टर है, ये सही है, लेकिन अजय देवगन एक अच्छा इंसान नहीं है। ये बात साबित होती है अजय देवगन के दोस्तों से। अजय के बेस्ट फ्रेंड्स की लिस्ट में 2 बड़े एक्टर्स का नाम आता है। ये 2 एक्टर हैं सलमान खान और संजय दत्त। सलमान खान और संजय दत्त का नाम समय समय पर अंडरवर्ल्ड के साथ में जुड़ता रहा है। ये दोनों दोस्त हैं अजय देवगन के। क्या अजय देवगन का संबंध अंडरवर्ल्ड से नहीं होगा, जब उसके दोनों दोस्त डॉन लोगों से खुल के बात करते हैं और अंडरवर्ल्ड के दम पर ही बॉलीवुड में आज तक राज कर रहे हैं। अजय देवगन के बारे में कहा जाता है कि यह ग्रुपिंग नहीं करता। सबसे बड़ा ग्रुपिंग बाज तो सलमान खान है, जो अजय देवगन का बेस्ट फ्रेंड है। अजय देवगन सिर्फ एक एक्टर है जो हीरो नहीं हो सकता है। अजय देवगन एक चेन स्मोकर है, साथ में वो शराब का भी काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। अजय देवगन के बारे में कहा जाता है कि अजय देवगन सिर्फ उन्हीं लोगों को दोस्त बनाता है जिनसे इसे फ़ायदा हो या जो लोग पावरफुल हों। कोई भी नॉर्मल एक्टर अजय देवगन का दोस्त कभी नहीं बनता। अजय देवगन के बारे में ये भी कहा जाता है कि वह काफ़ी जिद्दी और घमंडी टाइप का इंसान है, जो सिर्फ पैसों को वैल्यू देता है, ना कि रिश्तों को। अजय देवगन आप लोगों को कैसा लगता है, अपनी राय ज़रूर देना। इस वीडियो में इतना ही।